बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज जिस इशू पे मैं बात करने लगी हूँ, शायद मेरी ज़ुबान, शायद मेरा दिल, शायद मेरा दिमाग उसका साथ ना दे। आज एक ऐसे वाक़े को बेस बना के मैं माशरे की ज़िल्लत और अबतरी का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके इर्द गिर्द शायद आप में से सभी ने ऐसे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन क्यों ये सामने नहीं आते, क्यों ऐसा हो रहा है, ये इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, यूँ होता है सरगोदा में एक आदमी है जो कि एक ऐसी औरत से शादी करता है जिसकी ऑलरेडी शादी हुई होती है और उसकी अपनी भी मर्द की एक पहले शादी हुई होती है। वो दोनों बीवियों को अलग-अलग रखता है और उसकी बेटी होती है उसमें से, उस औरत में से, और जो उसकी बीवी पहली थी उसमें से उसका बेटा होता है। कुछ अर्सा के बाद जब वो काफ़ी वक्त गुजर जाता है, वो थोड़े जवान होना शुरू हो जाते हैं, तो लड़का एक दिन बाप को कहता है कि मैं अपनी बहन, जो उसकी बहन है सौतेली, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बाप उसको मना करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाज नहीं आता और बाप जो है ना उसके साथ मिल जाता है, बजाय इसके कि बाप उसको पुलिस के हवाले करता या उसको ऐसी कड़ी सज़ा देता कि वो आइंदा से इस तरह की कबाहत वाली बात का जिक्र ना करता। बट ऐसा नहीं हुआ। बाप उसके साथ मिल गया। उसने बेटी को एक दिन बुलाया और बड़ा बहला फुसला के उसके साथ जब जिक्र किया इस बात का, तो बेटी ने ज़ाहिर है बहुत बुरा मनाया। उसने कहा, मेरा भाई, आपने ये कैसे सोच लिया? लेकिन ऐसा ना हो सका। एक दिन बाप जो है उसने बेटी को बुलाया और कहा कि आओ मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाता हूँ, क्योंकि अलग-अलग घर में दोनों बीवियाँ रहती थी। वो आती है बाप के घर, तो बाप थोड़ी देर में बहाना बना देता है कि मेरे पास टाइम नहीं। तो अवैस, उस लड़के का नाम होता है, कहते हैं इसके साथ तुम जो है ना मॉल में चली जाओ और शॉपिंग कर रहा हो। वो उसके साथ जाती है, जाके उधर से गोश्त, सब्ज़ी जो भी ख़रीदना होता है, जूसेस वगैरह ख़रीदते हैं और वापस आ जाते हैं। वो उसको छेड़छाड़ की कोशिश करता है, जिस पे वो ज़ाहिर है खफा होती है। लेकिन घर आके वो उसको कोई नशा आवर चीज़ दे देता है और उसके बाद उस बच्ची को होश नहीं रहता और वो सुबह तक उसके साथ ज़्यादती करता रहता है। जब बच्ची को सुबह होश आता है तो वो अपनी वालदा को बुलाती है, अपनी वालदा को बताती है, भाई अपने को बताती है, और वो जो है 1112 रेस्क्यू को बुलाया जाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। तो बच्ची की बुरी हालत हो चुकी हुई थी और जाहिर है वो फिर उन्होंने थाने जाके तो FIR तो दर्ज होगी उस बाप के ख़िलाफ़ भी और उस लड़के के ख़िलाफ़ भी। लेकिन ये वाक़या आपने देखा नहीं कि हमें क्या सोचने पे मजबूर कर रहा है। ख़वातीन, क्या हम इतनी अनसेफ हो गए इस माशरे में कि हम बहुत जो हमारे नज़दीकी रिश्ते हैं, हम क्या उन पर भी एतबार और एतमाद नहीं करेंगे? क्या हम ये नफसियाती मरीज़ हम ख़वातीन को बनाना चाहते हैं? जब फिर ख़वातीन सड़कों पे आती हैं, अपने हकूक़ की बात करती हैं, तो फिर भी ये हमें बुरा भला कहते हैं कि जी ये क्यों मांग रही हैं, ये तो गलत कर रही हैं, ये तो हैं ही गलत, इसीलिए मांग रही हैं। मैं इसमें कोई उन ख़वातीन का साथ नहीं देती जो अपने गलत हकूक़ मांग रही होती हैं। वो हकूक़ जो खुदा ने और उसके रसूल ने हमें नहीं दिए, उनसे बढ़ के वो हकूक़ मांग रही होती हैं जो कि वेस्ट की पैदावार हैं। तो ज़ाहिर है हमें तो वो हकूक़, मेजॉरिटी ख़वातीन जो हैं वो तो उन हकूक़ का सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये है कि बहरहाल हमें जीने तो दें, हमें इज़्ज़त तो दें, हमें वक़ार तो दें, हमें रिश्तों पे मान तो करने दें, हमें ज़िंदा रहने दें और ख़ुद भी ज़िंदा रहें, और हमें जो है हमारी खुशियाँ जो हैं उनको मत ख़त्म करें। हमें दुनिया पे से एतमाद हमारा बहाल रहने दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।